नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की कोर्ट में याचिका को लेकर तरह तरह के कॉल्स और मैसेजेस स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। काफ़ी भ्रम की एक स्थिति बन गई है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोर्ट पहुंचे हैं, याचिका उन्होंने लगाई है कुछ प्रश्नों पर। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी OMR को रीवैल्यूएट करवाने के लिए भी विद्यार्थी कोर्ट तक पहुंचे हैं। उनका कहना है कि हमारी OMR में जो हमने मार्क्स टोटल किए और जो मार्क्स हमारे स्कोर कार्ड में आ रहे हैं उनमें दिन रात का फर्क है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं पर्टिकुलरली फर्स्ट शिफ्ट के, खास करके पहली शिफ्ट के विद्यार्थी, जिनका कहना है कि मैडम नॉर्मलाइजेशन में हमारे 8-8, 10-10 नंबर का फर्क आया है। इस तरह से चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है उसको लेकर कई स्टूडेंट्स इन मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले प्रश्नों की याचिका पर। तो तीसरी शिफ्ट में जो प्रश्न लगातार बच्चे जिन पे याचिका लगा रहे हैं वो 2 प्रश्न हैं। एक उच्चारण वाला प्रश्न है, एक जलोढ़ मिट्टी वाला प्रश्न है। जो पहली आंसर की में सही था और दूसरी आंसर की जब आई तो बोर्ड ने उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी घाटा उठाना पड़ा और कई स्टूडेंट्स भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। इसे लेकर विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका लगाई। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स मुझसे लगातार पूछते हैं कि मैडम एक बात बताइए, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? तो बिल्कुल, पहले भी ऐसा हुआ है कि कई ऐसी भर्तियां रही हैं जिनमें प्रश्नों को लेकर विद्यार्थी कोर्ट पहुंचे और याचिकाकर्ताओं को कोर्ट के द्वारा रिलीफ मिला। जैसे कि रीट हुई, पटवार हुई और भी कई ऐसी भर्तियां हैं। अब विद्यार्थी मुझसे कहते हैं मैडम याचिका लगाने की क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको बता देती हूँ। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, उस पर अपने कुछ ज़रूरी दस्तावेज जो है वो भेज दीजिएगा। आप कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा तो आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। बहुत ही उचित फीस पर ये याचिका लगाई जा रही है। और अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे की। तो देखिए, बहुत गलत ये विद्यार्थियों के साथ हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के पर्टिकुलरली। मुझे नहीं पता दूसरी शिफ्ट्स में भी ये हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि पहली शिफ्ट के विद्यार्थी इसको लेकर ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं कि मैडम इसमें हमारे जो है 8 से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हुए हैं। ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, कई विद्यार्थियों के स्क्रूटनी फॉर्म नहीं खुल रहे हैं जबकि वो कट ऑफ के भी ऊपर हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर लें। देखिए, मैं यही कह सकती हूँ कि गलत तो हुआ है, लेकिन इस गलत के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो फिर कब लड़ेंगे? अपने हक की लड़ाई तो आपको स्वयं ही लड़नी पड़ेगी। हम साथ दे सकते हैं। और देखिए, न्यायालय जो माननीय उच्च न्यायालय है, हमें पूरी आशा है कि आपके साथ भी वो उच्च न्यायालय पूरा न्याय करेगा। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। और मैं फिर कह सकती हूँ, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। एक बेरोजगार व्यक्ति का दर्द मैं समझती हूँ, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजरता है। हर साल सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और जब उसके नंबर सही आते हुए भी वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, तो इस दर्द की कोई सीमा नहीं है और हम इस दर्द को समझते हैं। तो आप आराम से निश्चिंत रहिए, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। न्याय हम लेकर रहेंगे।